हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास में सामाजिक सुधार आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय। देखो, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर ग्राम में हुआ। राजा राम मोहन राय प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी विचारक थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फारसी भाषा की पुस्तक फुहुफ़ात उल मुहिउद्दीन किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय। देखो, राजा राम मोहन राय द्वारा 1809 ईस्वी में फारसी भाषा की पुस्तक फुहुफ़ात उल मुहिउद्दीन का प्रकाशन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा डी। देखो, बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें अपनी पेंशन बंधवाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। गलत आंसर है ये। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को पेंशन की मात्रा बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछ लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इसका आंसर होगा आपका डेविड हेयर। देखो, डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिरातुल अखबार का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। देखो, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय के लिए द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में रहा। द्वारकानाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बी, आनंद मोहन बोस। देखो, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने की थी। ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन करना था। तो ये सवाल भी आपका कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बी, केशव चंद्र सेन। देखो, केशव चंद्र सेन ने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी में प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर होगा सी, 1867 ईस्वी। देखो, महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है?
तो इसका आंसर होगा ए महादेव गोविंद रनाडे। देखो महादेव गोविंद रनाडे ने 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना की और इन्हें इनकी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। इन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध आदि का विरोध किया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। रनाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा बी 1884 ईस्वी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो रनाडे ने भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले, जी आगरकर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा डी के करबे, धोंधो करबे। और आप इसकी व्याख्या पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डी आंसर है इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई। इसका आंसर सी होगा बम्बई। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ समय के बाद अपना मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मूल शंकर कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा आपका डी दयानंद सरस्वती। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आंदोलन किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतवासियों के लिए है कहा। आर्य समाज ने 1822 ईस्वी में गौरक्षा आंदोलन चलाया। तो इस सवाल का आंसर होगा आपका डी आंसर, उपयुक्त सभी आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो सभी कथन इसके ठीक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैलेंटाइन चिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा? तो इसका आंसर होगा आर्य समाज। देखो वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तो वैलेंटाइन चिरोल ने एक तो आर्य समाज को और एक आपके बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा सी। देखो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन दोनों ने 1879 ईस्वी में पहला दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की। तो ये सवाल भी आपका पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सी हेनरी विवियन डेरोजियो। तो बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। इन्होंने प्रारंभ में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में कार्य किया तथा हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता, आपको इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा? तो इसका आंसर होगा सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। तो ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना, याद कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में
धर्म संसद सम्मेलन में भाग लिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर होगा सी 1893 ईस्वी। देखो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी को शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भाग लेकर भारत का मान बढ़ाया। इन्होंने विश्व धर्म संसद में बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो आप लोग सब जानते हो, नरेंद्र नाथ दत्त। देखो रामचंद्र कृष्ण मिशन की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निपुण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, बेलूर। देखो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के बेलूर में स्थित था तथा बाद में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1875 ईस्वी। देखो मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गुण एवं आध्यात्मिक धर्म माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना कार्यालय कहाँ खोला था? तो इसका आंसर होगा सी, अडियार। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। देखो 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के समीप अडियार में स्थापित किया था या खोला था। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में यह सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। देखो बी आंसर है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लोकहितवादी के नाम से किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में। देखो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए आंसर, शिव नारायण अग्निहोत्री। ये भी कई बार क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। इस समाज के ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर 1911। देखो 1911 ईस्वी में NM जोशी ने समाज सेवक संघ की स्थापना की। इस संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू शामिल थे, जिन्होंने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रहनुमाए माजियादर्शन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ए आंसर। देखो रहनुमाए माजियादर्शन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदौजनी, दादा भाई नौरोजी तथा MS बंगाली ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य नारी शिक्षा को प्रोत्साहित, रूढ़िवादी पर्दा प्रथा, बाल विवाह को समाप्त करना था। तो इस सवाल में कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा W हंटर। बी आंसर। तो W हंटर ने
1870 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान के माध्यम से सरकार को सलाह दी थी कि मुसलमानों से समझौता कर उन्हें अपनी ओर मिलाएं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो इसका आंसर है वैसे बी आंसर पढ़ लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1895 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। गलत आंसर है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। तो इसका बी आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है सी, मोहम्मद कासिम ननोतवी। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो 1867 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे से कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से देवबंद आंदोलन चलाया गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1889 ईस्वी। तो देखो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संबंध में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया? तो इसका आंसर होगा ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा मेहदी होने के बाद अपने आप को धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर बी है। तो देखो पहला, धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। नंबर 2, मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरेशलिंगम पुत्तलू के द्वारा विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से की गई। नंबर 3, सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में बहराम जी मालावारी ने की। नंबर 4, भारतीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राय ने की। तो इसका आपका बी आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1829 डी आंसर ईस्वी में। देखो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी है, डी के कर्वे ने 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा बी, 1872 ईस्वी। देखो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। साथ ही बाल विवाह का विरोध किया गया। इस एक्ट के तहत लड़कों की विवाह की उम्र 16 वर्ष तथा लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष तय की गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1956 ईस्वी में। देखो 1956 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष अंग्रेजी सरकार ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1843 ईस्वी में। देखो गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय
अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। देखो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा इनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ कहा गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। B.R. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1924 ईस्वी। देखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों उद्धार हेतु 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका बी। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो B.R. शिंदे ने 1906 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना की। नंबर 2, दक्षिण भारत में E.B. राधास्वामी नायकर ने 1920 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। तीसरा, C.N. मुदलियार T.M. नायर ने दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। नंबर 4, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तथा गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा शिव दयाल साहिब। इसकी व्याख्या देखो, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहिब तथा स्वामी महाराज द्वारा 1861 ईस्वी में आगरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो इसको आप पढ़ना गुरुकुल, इसका सही इसमें अगर आंसर सही है तो वो सी है, गुरुकुल विश्वविद्यालय दयानंद सरस्वती। तो ये इन्होंने नहीं किया था। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, एम पद्मनाभ पिल्लई ने। देखो एम पद्मनाभ पिल्लई ने 1914 ईस्वी में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने जातिगत आकांक्षाओं के आधार पर समाज सुधार के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है आपका बी आंसर इसका ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट, आप लोग जानते होंगे कि धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इसका आंसर बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर होगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तिकाएँ लिखीं। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग इनको याद कर लेना। समूह ज्ञ और PCS में ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।